हेलो मकर राशि। सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। मकर राशि, ये जो रीडिंग होगी ये आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ से रिलेटेड होगी। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपके लिए आपके करियर से भी रिलेटेड रीडिंग लेके आने वाली हूँ। देखिए ये कार्ड खुद ब खुद पॉपअप हुआ है तो हम इसको आपकी रीडिंग में ऐड करेंगे। ओके, ये जो रीडिंग है जनवरी महीने की है। तो यहाँ पे आपके लिए ये 3 कार्ड्स हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहला कार्ड आप देख रहे हैं जैसा कि द चैरियट का है। तो बताना चाहूंगी इस समय ये जो महीना है आपके लिए जनवरी महीना, इसमें आपकी ट्रैवलिंग बहुत होगी, और वो भी शायद आपके पर्सन के साथ आपकी ट्रैवलिंग हो, या फिर आप किसी से पहली बार मिलने जा रहे हैं जो आपसे डिस्टेंस में है, या फिर फर्स्ट मीटिंग आप करने जा रहे हैं, जो भी है। लेकिन इस मीटिंग का जो आउटकम होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही पॉजिटिव होगा। अगर बहुत समय से प्लानिंग कर रहे थे किसी मीटिंग का और बार बार पोस्टपोन हो रहा था, नहीं हो पा रहा था, कभी आपकी तरफ से कभी सामने वाले की तरफ से, तो ये जनवरी महीने में जरूर पॉसिबल होगा। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज, अगर आप लोग पहली बार किसी से मिल रहे हैं, लाइक जैसे आप बातचीत तो कर रहे थे लेकिन पहली मीटिंग अगर आपकी है, तो ये इंसान शायद आपको जब आप इनसे मिलो ना पहली पहली बार में, तो आपको ये अपने आप से बहुत अलग लगेंगे, बहुत ही अलग, मतलब हर एक चीज में अलग, देखने में और बातचीत में। हो सकता है आप दोनों का रहन सहन, इट मीन्स कल्चर ही पूरा अलग है, आप कहीं से ये कहीं से, बट फिर भी आपको ना इनसे मिलने के बाद आपको कुछ अलग सा ही महसूस होगा कि कुछ तो है ना। तो ये आपके लिए है, मतलब ट्रैवलिंग है, और वो भी पॉजिटिव ट्रैवलिंग है। जिस भी काम के लिए जितनी भी यात्राएं आप इस महीने में करेंगे वो आपके लिए कहीं ना कहीं खुशियों में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा जो आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड्स है यहाँ पे देखते हैं, वो है आपके लिए दी एम्परर। अगेन यहाँ पे मेजर आर्काना। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस महीने में आपके अंदर एक और नेचर आपके अंदर होगा, और ये परिवर्तन भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। जैसे आप एक फादर फिगर को लीड करोगे, जैसे कि आप या तो खुद अपने घर के फादर हो, या तो आपके फादर आपको लीड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं गाइज, यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स है यहाँ पे पॉपअप हुए, तीनों कार्ड यहाँ पे मेजर आर्काना है, द चैरियट, एम्परर एंड अगेन द हाई प्रीस्टेस। तीनों कार्ड यहाँ पे मेजर आर्काना है। तो हो सकता है कि इस महीने में आपको आपके किसी मन चाहे काम के लिए आपके फादर आपको कंट्रोल करे, आपके बड़े भाई आपको कंट्रोल करे, कोई फीमेल फिगर या फिर कोई मेल फिगर जो आपसे ओहदे में बड़े हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं। कुछ आपके मन की चीजों को शायद नहीं आप कर पाओगे इनके कंट्रोल की वजह से। एक तो ये, दूसरा आप खुद, अगर आप खुद एक पेरेंट्स हैं, एक फादर हैं, या फिर आप किसी लव लाइफ में रिलेशन में हैं, तो मैं देख रही हूँ आप उस रिश्ते के बारे में पता नहीं क्यों बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि शांत होके बैठे रहोगे इस महीने में। सामने वाले आपसे पूछते रहेंगे कि कमिटमेंट के लिए कुछ और भी चीजें वो जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बहुत ही शांत तरीके से बैठे रहोगे, उनको कोई भी जवाब नहीं दोगे। इसकी वजह से सामने वाले आपको कहीं ना कहीं ब्लेम भी कर सकते हैं कि आप बहुत ही ईगो वाले, बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन हो, और शायद आप लोगों की थोड़ी सी बहस भी हो सकती है। रीजन इसका यही होगा क्योंकि आप बहुत कोल्ड एनर्जीज में हो, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने वाली एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। हालांकि आपको नॉलेज बहुत है, हर एक चीजों का आपको ज्ञान है, क्यों ऐसा कर रहे हो बिना जाने तो ऐसा है नहीं कि आप ये सारी चीजें कुछ कर रहे हो, कोई ना कोई रीजन है। लेकिन इसके बाद आउटकम के तौर पे मैं आपको यही कहूंगी कि आप कोई ना कोई जो भी डिसीजन लोगे वो सही लोगे, लेकिन लेट दिखाई दे रहा। आपके ऐसे चुप्पी साधने से शायद कुछ चीजें बिगड़ भी सकती हैं, तो थोड़ा सा सिचुएशन को समझिएगा। हर एक चीज देखिए हम अपने हिसाब से दूसरों के बारे में नहीं थोप सकते, ये भी है। सामने वाले के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी उनको नादान नहीं समझिएगा। आपको अगर ये लग रहा है कि आप बहुत कुछ जानते हो, वो नहीं जानते, तो वो भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ही ज्यादा हो सकता है साइकिक टाइप के होंगे। बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो आप नहीं भी बता रहे हो तो भी उनको पता चल जाएगा। तो इसीलिए उनके बारे में ये ना समझिए कि वो अनजान है, नादान है और आप अपने मन का करोगे। अगर उनको ये चीजें समझ में आ गई हैं, पकड़ में आ जाएंगी,
तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ें हैं वो ब्रेक होंगी, मतलब भरोसा टूटेगा। तो इसीलिए अपने पर्सन से इस महीने में आपको यही कहूँगी, झूठ नहीं बोलिएगा। अगर झूठ बोलते हैं तो शायद आपका रिश्ता थोड़ा सा यहाँ पे डगमगाएगा, रिश्ते में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव कार्ड है, प्लस कार्ड है, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको भी पता है, सामने वाले को भी पता है, बट फिर भी अगर आप छुपा रहे हो तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट यहाँ पे, विश्वास कहीं ना कहीं टूटेगा। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, एंड लास्ट वन जो कार्ड है आपके लिए यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। शादी के लिए अगर जो लोग वेट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों की शादी तो भाई मैं अगर बोलना चाहूंगी, अगर अप्रैल तक आप जिसके साथ शादी करना चाहते हैं अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जनवरी से अप्रैल तक शादी कर लो, या तो जनवरी महीने में लास्ट वीक में अगर आपकी शादी है तो बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए। खासतौर पे जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, लव कम टू अरेंज मैरिज, अपने पसंद से शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए। अगर सपोज दैट जिनकी शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो जनवरी महीने में आपकी शादी के लिए रिश्ते आएंगे और हो सकता है अप्रैल तक आपकी शादी हो जाए। दूसरा, अगर शादी आप करना चाह रहे हैं और बार बार प्रॉब्लम आ रही है, कभी आपके घर की तरफ से कभी सामने वाले की तरफ से, तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा मिल के क्लियर बातें करें, नहीं तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत लंबा जाता रहेगा, हर बार पेंडिंग ही होता रहेगा, इस साल में भी नहीं अगले साल में ये चीज़ें जाती रहेंगी। तो थोड़ा सामने वाले से मिल के क्लियर एंड कट बातें करिए, ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको ये कहा जा रहा है कुछ ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर करिए जो आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं। मतलब आप चीजें सही करना चाहते हो लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके सिचुएशन को, आपके माइंड को कुछ और बोल के डाइवर्ट करते हैं। तो अगर ऐसे लोगों को आप बहुत समय से सुनते आ रहे थे, इनकी चीजों को फॉलो करते आ रहे थे, तो मैं आपको यही कहूंगी कि ऐसे लोगों को अब समय आ गया कि आप खुद इनको अपने जीवन से कट ऑफ करोगे। ठीक है, आपके अंदर खुद ही एक ऐसी एनर्जीज है, किंग ऑफ सोर्स वाली एनर्जीज है, जो आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से आप कट ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके जीवन में जनवरी महीने में काफी सारे लव रोमांस होंगे, आप यात्राएं करोगे, यात्राओं के दौरान आप कहीं अकेले अपने पर्सन के साथ एक रोमांटिक डेट पे भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो, उनके साथ सेलिब्रेशन और काफ़ी पार्टी वगैरह भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस महीने में शादी तो शादी, और आप कोई नया अपना खुद का घर भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ये भी है। ठीक है, सिंगल की अगर मैं बात करूं तो सिंगल के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन या फिर ट्रैवलिंग के जरिए कोई आपको मिल सकता है जिनसे आपकी काफ़ी अच्छी बातचीत होगी, खास तौर पे 4th वीक और 1st वीक में। ठीक है, आपके लिए अगर मैं डेट की बात करूं, इस महीने का 4 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, 2 तारीख बहुत लकी है, बहुत ज़्यादा लकी है। ठीक है, यात्राएं जरूर करिएगा और सुखद यात्राएं हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए एंजल की तरफ से देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है अबंडेंस। तो आपके जीवन में अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम थी, चीजें आपको मूवमेंट में नहीं दिखाई दे रही थी, एक ही जगह स्थिर दिखाई दे रही थी, तो मूवमेंट होगा और आपके जीवन में अबंडेंट होंगी, खुशियां होंगी। एंड 2 कार्ड आपके लिए ऑटोमेटिक आए हैं, सबके लिए 2 ले रही हूँ, आपके लिए खुद ब खुद 3 कार्ड आए हैं। एक है यहाँ पे टेक एक्शन और यहाँ पे है सक्सेस। तो भाई प्यार को पाने के लिए, इच्छित इंसान से शादी करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। तो अगर आप अपने मन की चीजें करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्शन लीजिए और आपको सफलता मिलेगी। एंजल कह रहे हैं सक्सेस आपको मिलेगा। चैनल मैसेज देखेंगे आपके लिए कुछ। चलिए कुछ मैसेज आ गए हैं, 1-2 हम और ले लेते हैं। हैप्पी, एंड यहाँ पे आपके लिए यू आर अ स्टार, आप एक स्टार की तरह इस महीने में चमकोगे, कुछ ना कुछ तो भाई होगा। नो योर ड्रीम, मीनिंग आपको जो सपने आ रहे हैं उसका मतलब जाने क्या है। और यहाँ पे है विल यू मैरी, कोई आपको प्रपोज देगा, प्रपोजल मिलेगा, अप्रोच करेगा शादी का, या आप किसी को कर सकते हो। एंड यहाँ पे है कम बैक, कोई आपके जीवन में पास्ट पर्सन कम बैक हो सकता है या फिर आप किसी के जीवन में कम बैक जा सकते हो। मदर, आपकी मदर ने अगर कभी कुछ आपसे कुछ रोक टोक की थी या फिर सामने वाले आपके पर्सन की मदर ने, तो उनकी तरफ से चीजें क्लियर हो जाएंगी। हेल्प पुअर पीपल, लोगों की मदद करें जो पुअर हैं, जो नीडी हैं। और यहाँ पर है लिसन योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुन के एक्शन लीजिएगा। एंड लास्ट वन फैमिली प्लस करियर, इस महीने में आपको 2 चीजें मिल सकती हैं, आपको करियर में भी कुछ बहुत खास देखने को मिल सकता है और आपकी फैमिली भी बन सकती है।
सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है या फिर पहले से हैं तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को सपोर्ट एंड ग्रोथ करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।